हेलो दोस्तों, फाइनली जुजुत्सु काइसन मांगा चैप्टर 265 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इस चैप्टर में जो कुछ हुआ इसकी उम्मीद किसी भी जुजुत्सु काइसन फैंस ने कभी नहीं की होगी। यहाँ तक कि इस चैप्टर के अंत में यूजी सुकुना को ऑप्शन देता है, मेगुमी को फ्री करके मेरी बॉडी में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं नहीं मानता। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हाना एंजल जैकब लैडर का यूज सुकुना पर करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बल्कि 2 ब्लैक फ्लैश के बाद सुकुना की आरसीटी वापस आ जाती है और वह हील हो जाता है। और वहीं यूजी सुकुना से फाइट के बाद अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर देता है। यहाँ पर उसके फिंगर्स के साइन लॉर्ड बुद्धा की तरह लग रहे होते हैं। डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद यूजी और सुकुना एक अननोन स्टेशन पर आ जाते हैं। अब सुकुना यूजी के अननोन डोमेन में आ चुका है, जहाँ सुकुना हायनेरा वाले फॉर्म से यूजी सुकुना वाले रूप में आ चुका है और यूजी सुकुना के पास आकर बोलता है, लेट्स गो सुकुना। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। सुकुना और यूजी स्टेशन से निकलकर उस शहर में घूमने लगते हैं। सुकुना को एहसास होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुकुना बोलता है कि उसने पहले भी इसे फील किया है, जैसे कि फाइट के अंत में किसी भी सोर्सरर के साथ जुड़ने की घटना। जैसे कि जब सुकुना ने जोगो को मारा था तो मरने के बाद भी अंत में सुकुना ने उससे बात की थी। सुकुना बोलता है कि मुझे लगा यह इंसानों की कर्स एनर्जी के कारण हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह कुछ अलग है। यहाँ पर किंग ऑफ कर्सेस को भी नहीं पता होता कि वह कहाँ है। वह हैरान होकर यूजी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा डोमेन है? तब यूजी बोलता है, चुप रहो, बहुत हो गई बकवास, मैंने ये थोड़ी हड़बड़ाहट में किया, मुझे भी ये नहीं समझ आ रहा है, मुझे तुमसे बात करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। और पता नहीं सुकुना को उस डोमेन के अंदर क्या हो जाता है, वह अंत तक यूजी की पूरी बातें सुनने लगता है। इसके बाद यूजी एक स्टैचू की तरफ देखते हुए बोलता है, ये देखो, द डीमन स्वॉर्ड डांस स्टैचू। तब सुकुना बोलता है, ये नहीं पता होगा मुझे। इसके बाद यूजी बोलता है, टेंशन ना लो, यहाँ के लोकल लोगों के अलावा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। इसके बाद यूजी सुकुना को अपना पास्ट बताने लगता है। यूजी बोलता है कि मैं 7 साल की एज तक यहाँ रहा, उसके बाद मैं दादाजी के काम के कारण सेंदाई चला गया। मेरा जन्म सेंदाई में हुआ था। मैं 10 साल बाद अपने दादाजी के दोस्त के फ्यूनरल पर यहाँ आया था। इसके बाद यूजी बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि ये जगह कितनी खाली हो चुकी है। इसके बाद यूजी फिर बोलता है कि मुझे हैरानी नहीं हुई, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी उम्मीद थी। यूजी बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि अगर मेरे दादाजी की डेथ पहले हुई होती तो क्या दादाजी के दोस्त उनके फ्यूनरल पर आते? सुकुना चुप था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था यूजी की इन बातों पर। इसके बाद दोनों एक पार्क में जाते हैं जहां यूजी बताता है कि मैं इस पार्क में सबसे ज्यादा जाता था, यहाँ पर अब ज्यादा खेलने वाली चीजें नहीं बची हुई हैं। यूजी बोलता है, मैं इसके बारे में नाराज नहीं हूँ, क्योंकि एक बार झूले में पैर फंसने की वजह से मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। इसके बाद यूजी एक फूल को देखते हुए बोलता है, यह एक मॉर्निंग ग्लोरी है। इसी पर सुकुना बोलता है, यह एक हाइड्रेंजा है बेवकूफ। तब यूजी बोलता है, मुझे पता है गलती हो गई, यहाँ बहुत सारे फूल खिलते हैं ना, मैंने सच में इसे सेंदाई में आने के बाद देखा। तभी यूजी सुकुना से पूछता है, रुको, तुम अलग अलग फूलों को जानते हो क्या? सुकुना बोलता है, मैंने इसे मेगुमी की यादों से सीखा है। तब यूजी बोलता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कि तुम मेरी बॉडी में थे तो तुमको इस शहर के बारे में सब पता होगा। इस पर सुकुना बोलता है, मैंने ऐसी यादों में समय नहीं बर्बाद किए। इसके बाद यूजी सुकुना को क्रॉफिश पकड़ने के लिए ले जाता है और बोलता है, इसे ट्राई करो, क्या हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्सरर कुछ क्रेफिश नहीं पकड़ सकता? सुकुना बोलता है, चुप रहो। इसके बाद दोनों क्रॉफिश पकड़ते हैं। यूजी बोलता है, वाह। तब सुकुना बोलता है, तुम्हारा वाला छोटा है। वहीं यूजी बोलता है कि तुम्हारे पास एक अमरीकी क्रॉफिश है और मेरे पास जापानी, जो कि एक रेयर क्रॉफिश है। यूजी और सुकुना इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि किसने बेस्ट क्रॉफिश पकड़ी है। सच में इसकी उम्मीद मैंने सुकुना से कभी नहीं की थी। इसके बाद दूसरी जगह पर ले जाकर यूजी सुकुना को बताता है कि यह एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। जब मैं 5 साल का था तब ये खुला था, जिसके कारण सभी इंडिपेंडेंट स्टोर्स बंद हो गए। इससे मुझे दुख था, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने एक मूवी थिएटर खोल दिया। इसके बाद यूजी बोलता है कि यह एक नेचरलेस जगह है, लेकिन टेंशन न लो, शहर से बाहर निकलने पर हर जगह हरा भरा है। इस पर सुकुना बोलता है, यहाँ मैं किसी चीज के लिए सांस नहीं रोक रहा हूँ। इसके बाद यूजी सुकुना को खेतों की तरफ ले जाता है और बोलता है, ये देखो, जहाँ तक नजर जाती है हरा ही हरा है। मैं यहाँ चावल के खेत में टिड्डे पकड़ता था जब तक पिंजरा भर न जाए, लेकिन अब वो यहाँ बहुत कम है, शायद पेस्टिसाइड्स और एडवांस हो गए हैं। इसके बाद सुकुना देखता है कि यूजी कहीं जा रहा है। यूजी बोलता है, बस रुको, मुझे अभी और जगहों पर जाना है। इसके बाद यूजी घोड़ों को देखते हुए बोलता है, वाह, मैं कितनी भी बार इन्हें देखूं, इनका सिर हमेशा बढ़ा हुआ लगता है। मेरे दादाजी अक्सर मुझे इस फार्म में ले जाते थे, उन्होंने मुझे मेरे असली माता पिता जैसा माना है। इसके बाद यूजी किसी डिश के बारे में सुकुना को बताते हुए बोलता है कि यहाँ का सॉफ्ट सर्व बहुत अच्छा है। मैंने एक बार अपना पूरा पैसा इस पर लगाकर बहुत ज्यादा खा लिया था, फिर मुझे बहुत उल्टी हुई थी। इस पर सुकुना बोलता है, क्या तब से ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होनी चालू हुई थी? इसके बाद यूजी बोलता है, चलो तीरंदाजी करते हैं। सुकुना परफेक्ट निशाना लगाता है। यूजी बोलता है, तुम्हारे साथ खेलने में मजा नहीं है। तब सुकुना बोलता है, तुम्हें नहीं लगता मैं
तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ। इस पर यूजी बोलता है, हाँ मैं भूल गया था, तुम असली तीरंदाजी के युग से हो। इसके बाद यूजी सुकुना को स्नो स्टेचू के बारे में बताता है कि सेंदाई में हम लोग स्नो स्टेचू बनाते थे, लेकिन वहाँ ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ करती थी। इसके बाद यूजी बताता है कि सुबह बर्फ हटाने के बाद हाथ सुन्न पड़ जाते थे। उसके बाद मुझे मीठी दूध की चाय पीना बहुत पसंद था। इसके बाद यूजी बताता है कि जब क्रिसमस नजदीक आता था मुझे रात में घंटियां सुनाई देती थीं। इससे मैं सोचता था कि सैंटा सच में होते हैं। मुझे बाद में पता चला कि ये सिर्फ कार के टायरों पर स्नो चेन्स हुआ करती थी। यूजी का इतना सब सुनकर शायद सुकुना पक चुका था। उसके बाद वह बोलता है, ठीक है अब बहुत हो गया। इस पर यूजी बोलता है, ठीक है फिर मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिखा दिया जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। तब सुकुना बोलता है, तुम्हारी बकवास बहुत डिस्गस्टिंग है, जो कहना चाहते थे वो बताओ। तब यूजी बोलता है, तुमको पता है हाल ही में मुझे लगता था कि मुझे अपना काम पूरा करने के लिए मुझे जीना चाहिए, जैसा कि अब तक मैं मानता था। मुझे लगता था कि अगर मैं इस भूमिका को निभाते हुए मर गया तो मैं इसे कम से कम उचित तरीके की मौत मानता, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये पूरी तरह सही नहीं है। इसके बाद यूजी बोलता है कि लाइफ में आपका रोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुत्ते को घुमाना, परिवार का ख्याल रखना। इंसान के जीवन की यादें ही उसके जीवन को वैल्यूएबल बनाती हैं। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन कैसे मरता है। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता जो सोचता है कि किसी के जीवन में कोई वैल्यू एक्सिस्ट ही नहीं करती। यूजी बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ सुकुना। इंसान कोई टूल नहीं है, हम लोग किसी पहले से ही सेट रोल के लिए पैदा नहीं होते। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि कोई इंसान फंडामेंटली अच्छा होता है कि बुरा। यूजी बोलता है, शायद मैं ही गलत हूँ। मुझे लगा कि कम से कम मुझे तुमको ये दिखाना चाहिए, अपने अलावा किसी और की इंसानियत, किसी ऐसे की जिसमें तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दिखती। तब सुकुना बोलता है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा भाई, लेकिन फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ठीक उसी तरह यूजी, जिस तरह से तुमने फील किया था जब तुमने देखा कि ये शहर कितना शांत हो गया है। इसके बाद यूजी बोलता है, तो मैं फेल हो गया जैसा मैंने सोचा था। इसके बाद सुकुना बोलता है, इतना ही कहना काफी है। मैं हैरान हूँ कि तुम कितने कायर हो रहे हो। मेरे लिए तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी नफरत क्या इतनी ही थी? तुम शायद ऐसे नहीं हो सकते हो। सुकुना जब ये पूछ रहा था तब हमें बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। सुकुना पूछता है कि क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो? क्या दया दिखाने का तुम्हारा यही तरीका है? इसके बाद यूजी की आंखें लाल हो जाती हैं और यूजी सुकुना को बोलता है, एकदम सही समझे। मेरे पास तुम्हें मारने की एबिलिटी है सुकुना, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मेघुमी को छोड़ दो और मेरी बॉडी में वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसके बाद सुकुना भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि यूजी ने उसे धमकी दी। सुकुना बोलता है, इतनी बड़ी गलतफहमी, मैं तुम्हें सिर्फ टुकड़े टुकड़े करके नहीं रुकूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने हर उस इंसान को मारूंगा जिसे तुम कीमती बता रहे हो। दोनों गुस्से से लाल हो चुके हैं। यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में हमें इन दोनों की फाइट के साथ यूजी का एक नया रूप देखने को मिलेगा। पूरे जुजुत्सु काइसेन में मैंने इस तरह का चैप्टर नहीं देखा। यूजी का डोमेन और कॉन्फिडेंस को देखकर यही लग रहा अब बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, मिलते हैं अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।